बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो मुहाजिर सहाबा और अंसार सहाबा जिन्होंने सबसे पहले दावत ईमान पर लब्बैक कहने में सबकत की, नीज वो जो रास्तबाजी के साथ उनके पीछे आए, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हो गए। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे। यही अजीम शान कामयाबी है। ये सूरा अत-तौबा की आयत नंबर 100 है। इस आयत में अल्लाह ताला सहाबा किराम के दोनों गिरोहों की तारीफ करते हुए और जिन्होंने उनके बाद राह रास्त इख्तियार की ताबईन ने, उनका जिक्र करते हुए अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुआ। माजी का सीगा इस्तेमाल किया है कि अल्लाह उनसे राजी हुआ, यानी राजी हो चुका है। ये नहीं है कि राजी होगा, राजी हो चुका है। सहाबा किराम मुहाजिरीन में सबसे अफजल थे क्योंकि उन्होंने अपने घर बार छोड़े, मक्का में बड़ी तकलीफें इस्लाम के लिए बर्दाश्त की और उसके बाद जब वो हिजरत करके मदीना शरीफ पहुंचे हैं तो मदीना के सहाबा ने उनको वेलकम कहा और बड़ी नबी इस्लाम ने जो मुआखात पैदा की थी, भाईचारा, कि बाहर से आने वाला इमिग्रेंट सहाबी और वहां का लोकल रहने वाला, दोनों के दरमियान उखुव्वत कायम की, भाईचारा कायम किया और उन्होंने भाई जो हकीकी और खूनी भाई होते उनसे भी बढ़कर उसकी पासदारी की है। यानी ये कोई मामूली बात नहीं होती कि बाहर से आने वाले सहाबी को सिर्फ ला इलाहा की बुनियाद पर वो सारे हुकूक दे दिए जाएं जो सके भाई को होते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिस अंसारी सहाबी का भाई बनाया गया, उस अंसारी ने अपने घर में ले जाकर कहा कि अब तू मेरा सगा भाई है, ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी, 2 बीवियां हैं, इन 2 बीवियों में से जो तुझे पसंद है इख्तियार कर ले और मैं उसको तलाक देता हूं और आप उससे निकाह कर ले। ये मेरा घर है, इसको आधा आधा करते हैं, आधा तेरा है और आधा मेरा है। सामान जितना मौजूद है आधा तेरा है और आधा मेरा है। ये अजीम शान ईसार और कुर्बानी अंसार सहाबा की, यकीन मानिए तारीख इंसानी में कहीं नहीं मिलती है। और अब्दुर्रहमान बिन औफ भी अजीम शान सहाबी थे, ताजिर सहाबी थे, पास कुछ नहीं था, लुटपेट के मक्के से आए थे। उन्होंने भी कोई लालच का सबूत नहीं दिया, मामूली सा भी उन्होंने दुआ दी कि मेरे भाई अल्लाह तेरे तमाम चीजों में बरकत अता करे, मुझे सिर्फ मंडी का रास्ता बता दो। मंडी में जाके तिजारत शुरू की। आदमी जो साहिब फन होता है वो बगैर पैसे के भी पैसे बना लेता है अपने हुनर से। तो फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ इतने बड़े मालदार सहाबी हुए हैं कि हजरत उस्मान गनी के बाद सबसे ज्यादा मालदार ये साहब, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं बने, जाके अपने हाथों से कमाई की है और अल्लाह ने उसमें बेतहाशा बरकत अता। तो सहाबा कराम जो हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराह रास्त शागिर्द हैं और वो सहाबा हुजूर के तो शागिर्द थे, लेकिन हमारे सारी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उस्ताद हैं, क्योंकि नबुव्वत का सारा पैगाम ईमानदारी के साथ हुजूर के उन शागिर्दों ने हम तक पहुंचाया है। ईमानदारी के साथ कोई चीज छुपाई नहीं है और उन जैसी
अजीमुशान हस्तियां तारीख इंसानी में कहीं नहीं मिलती। उन सहाबा के कभी वाकयात पढ़े, ईमान ताजा होता है, परवाह ही नहीं दुनिया की जरा भी उन्हें। कभी वो दुनिया के पीछे मर मिटने वाले भेड़ बकरियों के गडरिए चरवाहे, लेकिन खुदावंद आलम ने नूरे नबूवत से उनको ऐसा मुनव्वर किया कि वो दुनिया के सरदार बने, रहनुमा बने, सियासतदान बने, मुदब्बिर बने, लीडर बने, और ऐसे कि कयामत तक उन जैसा कोई नहीं। महात्मा गांधी जैसा आदमी अपने वजीरों को खिताब करते हुए कहता है कि अगर सादगी का सबक लेना है तो खुलाफा राशिदीन से लो। हजरत उमर की सीरत देख लो, कितना अजीमुशान खलीफा और हुक्मरान होकर कितनी सादगी के साथ उसने दुनिया में हुक्मरानी की। गैर भी मानते हैं। अरबी का मकूला है अल फद्लु मा शाहिदत बिहिल आदाउ, फजीलत वो होती है जिसकी दुश्मन गवाही दे। सहाबा के बारे में और ये अंग्रेज लोग जो जानने वाले हैं, बाखबर लोग हैं, मुताला रखने वाले, वो भी कहते हैं हजरत उमर को जर्नैल उमर कहते हैं, अजीमुशान जर्नैली की उस शख्स। इसलिए सहाबा कराम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान ये है कि मेरे सहाबा ने 1 किलो अगर अल्लाह की राह में कोई गल्ला खर्च किया है, उसके बाद आने वाले लोग 1 ओहद पहाड़ के बराबर भी अगर खर्च करें तो उनके 1 किलो के आध के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। उनका अजर इतना ज्यादा है क्योंकि उन्होंने अपने खून से इस्लाम के शजरे इस्लाम को जो है वो की आबियारी की। तो अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ, वो खुदावंद आलम से राजी। सहाबा के बारे में हमारा अहले सुन्नत वल जमात का सलफ सालेहीन से लेकर आज तक ये अकीदा है कि सहाबा कराम से जो गलतियां हुई हम उन पर जुबान नहीं खोल सकते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा माँ और बाप घर में अगर किसी मामले पे इख्तिलाफ करे और झगड़े तो औलाद जो है अपने बाप को के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती, माँ के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती। तो सहाबा का मकाम माँ बाप से भी ज्यादा है। रूहानी बाप है हमारे, और उनसे जितनी गलतियां हुई हैं वो इज्तिहादी गलतियां हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुज्तहिद युख्ती व युसीब, कि हर मुज्तहिद उससे गलती भी होती है और सही और दुरुस्त फैसला भी वो करता है। हुजूर फरमाते हैं अगर तो वो दुरुस्त फैसले तक पहुंच गया तो उसको 2 अजर मिलेगा ऐसे मुज्तहिद को, और अगर फैसला करने में वो गलती कर गया फिर भी उसको 1 अजर जरूर मिलेगा, इसलिए कि उसने उसमें कोशिश की है हक तक, हकीकत तक पहुंचने की। इसलिए अल्लाह ताला उसको 1 अजर जरूर देता, चाहे बिलफिल वो फैसला गलत ही हो। इसलिए सहाबा कराम के बारे में हमारे ज़हन हर वक्त खुले रहने चाहिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहाबा के बारे में कभी जुबान न खोलो। जब अल्लाह ताला ने उनको हमारी तलवारों से महफूज रखा तो हमारी जुबानों से भी वो महफूज रहने चाहिए। खुदा ने उनके जमाने में हमें नहीं पैदा किया कि हम भी तलवार चलाते किसी साइड पे होके किसी के खिलाफ। तो जब अल्लाह ने हमें उस जमाने में नहीं पैदा किया और कोई तलवार चलाने का हमें उस जमाने में मौका ही नहीं अल्लाह ने दिया, तो हम जुबान को उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। बाकी रही ये बात कि सहाबा कराम नबियों की तरह मासूम अनिल खता नहीं होते। नबी जो होता है उसका बराह रास्त अल्लाह से ताल्लुक होता है, वो गलती करता है फौरन अल्लाह ताला उसकी लगाम खींच लेता है, उसको गलती नहीं करने देता। और गलती हो भी जाए खुदावंद आलम का, चूंकि बराह रास्त साया उसके ऊपर होता है, फौरी तौर पर उसकी करेक्शन हो जाती है, उसकी इस्लाह हो जाती है। तो तारीखी तौर पे जब देखा जाता है तो सहाबा कराम आखिर इंसान ही थे, गलतियां भी हुई हैं उनसे।
लेकिन बहरहाल सारी उम्मत से वो अफजल थे। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बाज लोग इंतहा पसंदी से काम लेते हुए उसके बेटे यजीद की वजह से हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो अपने बेटे की बैत ली थी यजीद की, वो उनकी इज्तिहादी गलती तो है, लेकिन अल्लाह ताला उनको इस इज्तिहाद पर भी अजर देगा क्योंकि वो सहाबी रसूल है। और फिर कुरान भी कह रहा है कि अल्लाह ताला उन लोगों से राजी हुआ और खुश हुआ, तो उनकी खताएं खुदावंद आलम ने माफ कर दी। जिस तरह के गुज़श्ता जुमा भी जिक्र किया गया, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़ा अच्छा मुहाकमा मौलाना गौहर रहमान का है कि खुलफा राशिदीन से तो अफजल नहीं। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ना हजरत अबू बकर से अफजल है, ना हजरत उमर से, ना हजरत उस्मान से, ना हजरत अली से, लेकिन बाकी सारी उम्मत से अफजल है। कातिब वही है और इंतहा दर्जे के खुदा से डरने वाले से हाथ। और सहाबा किराम में जो इख्तिलाफ हुए उनमें ज्यादातर मुनाफिकीन का हिस्सा था। मुनाफिक कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि मुसलमान जो है ये इकट्ठे कहीं रहे, दोनों तरफ जाके चुगलियां खाई और उन दो को बदगुमानियों में डाला, उनमें तलवारें निकल आई और जंगे जमल और जंगे सिफीन जैसी जंगे सहाबा किराम के दरमियान लड़ी। लेकिन हर एक ने अपने आप को हक पर समझते हुए वो जंग लड़ी है। किसी ने दुनिया की खातर नहीं लड़ी है कि वो दुनिया का लालच रखते थे, इसलिए उनके बारे में तो हमारा ज़हन हर वक्त साफ रहना चाहिए। वही लोग हैं हमारे लिए मुक्तदा और रहनुमा, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरअसल कामयाबी की दलील भी यही है कि इतनी 1 लाख से ज्यादा सहाबा किराम जिन्होंने आपसे बराह रास्त तालीम पाई है, वो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल तरीन बंदे हैं। और जो हमारे शिया दोस्त कह देते हैं कि थोड़े ही लोग मोमिन थे सहाबा में, बाकी सारे गुमराह हो गए थे, तो ये तो नबी अलैहिस्सलाम की नबुव्वत पर ज़ात आती है कि वो अच्छा कामयाब नबी है कि जिसके मानने वाले सारे, उनकी मेजॉरिटी जो वो मुनाफिकीन की हो जाए और मुखलिस राय थोड़े से जाए, तो ये इंसाफ के भी खिलाफ है और अदल के भी खिलाफ है। खुदा की मंशा भी इसके मुताबिक नहीं है। खुदावंद आलम ने अपने आखिरी पैगंबर के जरिए से अज़ीमुश्शान इस्लाम का इनकलाब बर्पा किया और वो सहाबा किराम के जरिए से किया, और वो सारे मुखलिस लोग हैं। कुरान में कितनी ही आयात सहाबा किराम की अजमत के बारे में जिक्र हुई है। अब कुछ लोग जो इफरात व तफरीद, हजरात मामला ये है कि थोड़े पढ़े लिखे लोग जो तहकीकी नजर नहीं रखते, वो कोई भी किताब पढ़ लेते हैं तो वो समझते हैं कि मुझे ये नॉलेज हासिल हुआ है, बराह रास्त मैंने किताब पढ़ी है, इसलिए ये चीज इसी तरह है। ये याद रखें कि दुनिया में करोड़ों किताबें मौजूद हैं, यानी वाशिंगटन लाइब्रेरी, एक ही लाइब्रेरी के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब किताब है। अब कोई शख्स अगर ये चाहे कि मैं एक ही लाइब्रेरी, वाशिंगटन लाइब्रेरी की किताबें जिंदगी में पढ़ लूं, तो ये पॉसिबल ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि 1.5 करोड़ किताब, इतनी जिंदगी इंसान के पास है ही नहीं, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। अब इसके लिए जरूरी है कि आदमी सिलेक्टेड बुक्स जो है और ऑथेंटिक बुक्स सिर्फ वो पढ़े, बाकी किताबों पे वक्त जाया ना करे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जाया हो जाएगी, वक्त जो है वो फिर वापस नहीं आता है। मुंतखब किताबें जिंदगी में, और उन लोगों की जो इंतहाई मुस्तनद और मोतबर, सबसे ज्यादा इस जमीन पर मोतबर किताब आप जानते हैं कि अल्लाह पाक की किताब कुरान मजीद है। सही तरीन किताब दुनिया में ये कुरान मजीद है। उसके बाद सही तरीन किताबें बुखारी, सही बुखारी और सही मुस्लिम, जिन पर मुहद्दिसीन ने बड़ी तहकीकात करके कोई ज़ईफ हदीस तक उनमें दर्ज नहीं होने दी है। यह खुदावंद आलम का खास फज़्ल व करम था कि अपने प्यारे पैगंबर की सीरत को बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से उम्मत तक पहुंचाना था, और ऐसे मुहद्दिस अल्लाह ताला ने उम्मत में पैदा किए जिन्होंने साफ सुथरी तालीमात
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक पहुंचाई। और कुरान का मुताला करते वक्त बाज दफा आदमी ये ना सोचे कि एक आयत मैंने पढ़ी है, उसका तर्जमा पढ़ा है, तो ये हुक्म इसी तरह से होगा। मिसाल के तौर पर कुरान में ये आयत है कि ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब न जाओ जबकि तुम नशे की हालत में हो। ये दरअसल उस जमाने में आयत नाजिल हुई जबकि सहाबा कराम में अभी शराब जो है वो हराम करार नहीं दी गई थी। बस इतना कहा गया था कि इबादत के वक्त ना इसको पियो। 3 स्टेप थे इसके, और आखिरी स्टेप इसका यह था कि अब ये रिजस है, पलीद है, नापाक है, अब इससे बाज आ जाओ। तो 3 मौके पर अल्लाह ताला ने रफ्ता रफ्ता हुक्म नाजिल किया ताकि उस तरह से लोगों के मजाज जो है वो तैयार होते जाए, जहन बनते जाए, और जब आखिरी हुक्म दिया जाए तो फिर वाकई वो अमल करके दिखा दे कि शराब के भरे हुए मटके उठा के गलियों में फेंक दे और पानी की तरह शराब मदीने की गलियों में बह रही थी। अब कुरान के छोटे से एक जुमले को ले लें, आगे पीछे से उसका सियाको सबाक तोड़ दें तो कितने मफहूम बदल जाएंगे। मिसाल के तौर पर कुरान में है कि वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। अब कालत यहूद का आप पिछला लफ्ज छोड़ दें, आगे उज़ैर इब्नुल्लाह पढ़ लें, पढ़ने के बाद यही लोगों के बताएंगे कुरान में तो ये लिखा है उज़ैर अल्लाह का बेटा है, अल्लाह कह रहा है कुरान मजीद में। तो ये है बददयांती और सियाको सबाक से तोड़ के चीज पेश करने वाली। इसलिए मुफस्सिरीन ने ये उसूल बनाया कि अल कुरान युफस्सिरु बादहु बादन, कुरान की एक आयत की तफसीर दूसरी आयत करती है। उस सब्जेक्ट और उस मौजू की सारी आयत को जमा करें, फिर उसका मुहाकमा करें तो नतीजा फिर निकलता है। वरना एक आयत एक हुक्म दे रही है, दूसरी आयत दूसरा दे रही है, तीसरी तीसरा दे रही है, तो आदमी उस एक एक आयत पर अगर अटक के रह जाएगा और सबको जमा करने के बाद नतीजा नहीं निकाल सकेगा तो वो गुमराह हो जाएगा। यही कैफियत हदीस शरीफ की है। हदीस शरीफ को पढ़ते वक्त एक ही हदीस को लेके बैठ जाना। बाज हदीसें मकानी है, वो एक जगह के साथ ताल्लुक रखती है, बाज जमानी है, वो खास जमाने के साथ ताल्लुक रखती है। मिसाल के तौर पर मदीने में मदीना वालों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किबले की तरफ मुंह करके बौलो बराज के लिए, पखाना के लिए बाथरूम में इस्तेमाल, बाथरूम को यूज ना करें, ना उसकी तरफ मुंह करें ना पीठ करें। वलाकिन शर्रिकू और गर्रिबू, लेकिन मुंह अपना मशरिक की तरफ कर लें या मगरिब की तरफ कर लें। अब ये मशरिक की तरफ मुंह कर लें या मगरिब की तरफ, ये मदीना वालों के लिए था, ये खास मकाम वालों के लिए है जो खाना काबा के उस साइड पे रहने वाले लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो इस पर अमल नहीं हो सकता। पाकिस्तान में मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करेंगे तो वो तो किबले की तरफ हो जाएगा। मदीने वालों का शुमालन जुनूबन होगा किबला। तो इसलिए बाज हदीसें मकानी है और बाज जमानी है, खास जमाने के साथ ताल्लुक रखती है। तो हदीस भी कहीं एक पढ़ के उसी पे जम नहीं जाना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए इस मौजू की को बाकी अहादीस क्या कह रही है, फिर जाके। और ये साहिबाने इल्म और रासिख फिल इल्म जो लोग हैं वही ये काम कर सकते हैं। हर आदमी के पास की बात नहीं होती। इसलिए कुरान कहता है फसालू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर जानते नहीं हो तो इल्म वालों से पूछो, साहिबान इल्म से पूछो, उनसे तहकीक करो। अब हमारा मौजू 2-3 जुमे से चला आ रहा था हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का। यजीद के बारे में ये एक रिवायत बड़े जोर से नासबी किस्म के लोग शियों की जिद में आके बुखारी शरीफ की एक रिवायत पेश करते हैं। काला उमैर फहद्दसना उम्मु हराम अन्नहा समिअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमैर रावी कहते हैं कि हमें उम्मे हराम ने ये हदीस सुनाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने सुना था, उम्मे हराम ने, यकूल अव्वल जैशन मिन उम्मती यग़ज़ून अल बहरा क़द औजबू,
कि सबसे पहला मेरी उम्मत से लश्कर जो समुद्रों में के जरिए से जिहाद करेगा उनके लिए जन्नत वाजिब हो गई। कालत उम्मे हराम ने कहा, कुल तो या रसूल अल्लाह अना फीहिम। वो औरत जो हदीस सुनने वाली थी सहाबिया, वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह क्या मैं भी उन लोगों में हूँ जिनके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी और उस गजवे में मैं भी जा सकूंगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि पेशगोई फरमा रहे थे, काला अंत फीहिम, आपने फरमाया कि आप उनमें होंगे। सुम्मा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ूना मदीनता कैसरा मग़फ़ूर लहुम। फिर रावी कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर वो कैसर के शहर में जिहाद करेगा, मग़फ़ूर लहुम, और वो बख्शे हुए होंगे। फ़क़ुल तो अना फ़ीहिम या रसूल अल्लाह, क़ाल ला। उमैर कहते हैं कि मैंने फिर जब उम्मे हराम ने ये इल्तिमास की कि अल्लाह के रसूल मुझे उनमें से शामिल कर दें, तो मैंने भी ये इल्तिजा कर दी। उमैर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं भी उनमें हूँगा। तो आपने फरमाया नहीं, बस सबकत ले गई उम्मे हराम आप पर। अब ये रिवायत जो है ये यजीद के लिए इतनी बड़ी दलील बना के लोगों के सामने पेश किया जाता है कि देखो वो तो बख्शा हुआ, हुजूर ने फरमाया, बुखारी की हदीस है। अब इस पर देखें कि फतहुल बारी में अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मदीना कैसर जो है वो तो कुस्तुनतुनिया है। और मुहल्लब एक हदीस का शरह करने वाला कहता, फी हाज़िल हदीस मनक़बा लिमुआविया लिअन्नहु अव्वल मन गज़ल बहर, कि ये हदीस जो है हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए उसकी तारीफ में है कि उसने सबसे पहला बहरी यानी जिहाद जो किया था। वह मनक़बातुल लिवलदिही यजीद, और ये हदीस यजीद के लिए भी तारीफ के जुमरे में आती है क्योंकि उसने कुस्तुनतुनिया का शहर में गज़वे में हिस्सा लिया था। इस मुहल्लब ने अपनी तरफ से ये शरह की, वतअक़्क़बहु इब्न बत्तीन व इब्नुल मुनीर बिमा हासिल, और इसका तआक़ुब किया है इब्न तीन और इब्न मुनीर ने। इब्न हजर फरमाते हैं कि उनका कहना यह है कि अन्नहु ला यल्ज़िमु मिन दुख़ूलिही फ़ी ज़ालिकल उमूम, कि ये उमूमी हदीस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि वो लश्कर जो कुस्तुनतुनिया से गज़वा जिहाद करेगा, ये एक उमूमी हदीस है। पर्टिकुलरली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी आदमी का नाम लेकर नहीं फरमाया, तो लाजिम नहीं है कि उमूम के अंदर कोई खास शख्सियत भी दाखिल हो सके। कहते हैं कि मग़फ़ूरुन लहुम मशरूतुन बन यकूनु मिन अहलिल मग़फ़िरा हत्ता लौ इर्तद्दा वाहिदुन मिम्मन ग़ज़ाहा बाद ज़ालिक लम यदख़ुल फ़ी ज़ालिकल उमूम इत्तिफ़ाक़न, कि अगर कोई उनमें से मुर्ताद हो जाए बाद में तो वो इस उमूम के जुमरे में नहीं आएगा कि वह बख्शे हुए हैं, बल्कि ये मशरूत है, ये आम नहीं है हदीस। फिर इब्न हजर फरमाते व अम्मा क़ौल इब्न तीन यहतमिलु अन यकून लम यहज़ुर मअल जैश फमरदूद। इब्न हजर फरमाते हैं कि इब्न तीन ने ये जो कहा है कि यजीद उस गज़वे में था ही नहीं, कहते हैं कि ये तो बात मानने के काबिल नहीं है। वो था तो उस गज़वे के अंदर मौजूद था। इल्ला अन युरीदा लम युबाशिरिल क़िताल फयुमकिन फ़इन्नहु काना अमीर ज़ालिकल जैश बिल इत्तिफ़ाक़, लेकिन यह मुमकिन है कि वो उस लश्कर का अमीर था, कमांडर था, तो बराह रास्त उसने जंग ना लड़ी हो, उसने ऑर्डर दे दिया और जंग लड़ने वाले तो सिपाही होते, वो साइड पे कहीं बैठा हुआ हो, यह मुमकिन है, इब्न हजर फरमाते हैं। और नबी अकरम, अब बाकी हदीसें देखिए बुखारी शरीफ की, कि आया ये शख्सियत यजीद की उस अहल बनती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को। इमाम बुखारी पहले ये बाब बांधते बाब कौली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाक उम्मती अला यदै उगैलिमा सुफहा, मेरी उम्मत की हलाकत छोटे लड़कों और बेवकूफ लड़कों के जरिए से होगी। क़ाला अबू हुरैरा समिअतु सादिक़ल मस्दूक़ यक़ूल हलाकत उम्मती अला यदै मिन कुरैश। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने सच बोलने वाले और सच्चाई की तस्दीक किए गए पैगंबर से सुना है कि मेरी उम्मत की हलाकत
कुरैश के लड़कों के जरिए से होगी। वहां मरवान बैठा हुआ था। वकाला मरवान लानतुल्लाह अलैहिम गिल्मा, कि ऐसे गुलामों ऐसे लड़कों पर तो खुदा की लानत। हालांकि वो भी बनी उमैया का आगे जाके हुक्मरान बनता है। फकाला अबू हुरैरा लो शिअतु अन अकूल बनी फुलान व बनी फुलान लफअल, अगर मैं चाहूं तो नाम ले लेके बता सकता हूं कि कौन से लड़के मुराद लिए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा इस कदर यकीन के साथ फरमा रहे। और हलाको उम्मत हाजिर उम्मा, जो हजूर ने फरमाया इस उम्मत की हलाकत, वल मुराद बिल उम्मा हुना अहलु ज़ालिकल अस्र व मन क़ारबहु ला जमीअल उम्मा इला यौमिल क़ियामा, कि हुजूर ने इस उम्मत की हलाकत के बारे में ये नहीं फरमाया, इससे मुराद ये नहीं है कि क़यामत तक सारी उम्मत की हलाकत कुरैश के लड़कों से होगी, नहीं, बल्कि उस खास वक्त के लड़के मुराद लिए गए जो उस जमाने में आए थे और उन्होंने लड़कपन का सबूत दिया था और अकाबिर सहाबा की तौहीन की थी। अन अबी हुरैरा रफ़अहु, इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा मरफ़ूअन एक हदीस बयान करते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिन इमारत सिबियान, मैं लड़कों की हुक्मरानी से और अमारत से खुदा की पनाह मांगता हूँ। क़ालू व मा सिबियान, लोगों ने पूछा लड़के कौन से हैं? फरमाने लगे इन अतातुमुहुम हलकतुम, अगर तुम उनकी ताबेदारी करोगे, फरमाबरदारी करोगे, हलाक हो जाओगे। व इन असयतुमुहुम अहलकुकुम, अगर उनकी नाफरमानी करोगे तो वो तुम्हें हलाक करके रख देंगे। ए फी दुनियाकुम बेइज़हाक़िन नफ्स और बेइज़हाक़िल माल और बेहिमा, अगर उनकी इताअत करोगे तुम्हारी दीन और दुनिया बर्बाद करके रख देंगे। हज़रत अबू हुरैरा इस कदर डरे हुए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक। और ये भी इब्न हजर रिवायात ला रहे हैं, अन्ना अबा हुरैरा काना यमशी फिल अस्वाक़ व यक़ूल, कि हज़रत अबू हुरैरा बाजारों में चलते हुए ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा ला तुदरिकनी सनत सित्तीन वला इमारत सिबियान, या अल्लाह सन 60 हिजरी वो मेरी जिंदगी में ना आए, ना लड़कों की अमारत और हुक्मरानी मेरी जिंदगी में आए। इस तरह अल्लाह की पनाह मांगते थे। वफी हाजा इशारा इला अन्ना अव्वल उगैलमा काना फी सनत सित्तीन व हुवा कज़ालिका फइन्ना यज़ीद बिन मुआविया इस्तखलफ़ फीहा व बाक़िया इला सनत 64। इस इब्न हजर फरमाते हैं कि इस दुआ से जो अबू हुरैरा मांगते थे इशारा है कि पहले लड़के जो सन 60 हिजरी में हुक्मरानी करेंगे और तबाही और बर्बादी करेंगे, उससे मुराद यजीद बिन मुआविया है, जो सन 60 में उसने हुकूमत पे कब्जा किया था और सन 64 तक उसका कब्जा रहा और उसके बाद वो मर गया। और रिवायत में यहां तक इब्न हजर फरमाते हुए का अन्ना अबा हुरैरा काना यारिफु अस्माअहुम, अबू हुरैरा को तो इतना यकीन था कि वो उनके नामों तक को जानते थे कि कौन से कुरैशी लड़के जो हैं वो उम्मत की हिलाकत का सबब बनते। एक जगह अबू हुरैरा ये भी फरमाते हैं, लौ हद्दस्तु बिहिम लक़तातुम हाज़ल बलऊम, कि अगर मैं उनके बारे में तुम्हें बता दूं तो तुम लोग मेरा हलक काट के रख दोगे। इस कदर खौफज़दा थे कि हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो रही है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कह ये सन 60 के सिरे से पनाह मांगते थे अल्लाह की, इब्न हजर ये भी फरमाते फ़इन्ना यज़ीद काना गालिबन यंतज़िउ शुयूख़ मिन इमारतिल बुल्दानिल किबार व युवल्लिहल असाग़िर मिन अक़ारिबिह, कि ये यजीद बड़े बड़े शयूख सहाबा कराम जो उम्र में बड़े और एहतराम में बड़े थे, उनको ओहदों से हटा हटा कर ये नौजवान लड़कों को उनकी जगह पर अपॉइंट कर रहा था। इब्न हजर तंबीह के तौर पे आखिर पे ये भी लिखते हैं, यतअज्जबु मिन लान मरवान अल-गिल्मा अल-मज़कूरीन मा अन्ना ज़ाहिर अन्ना मिन वल्दिही, कि मरवान ने देखिए उसकी जुबान से खुदावंद आलम ने उन लड़कों के खिलाफ लानत का लफ्ज उगलवाया है, फ़कअन्नल्लाह तआला अजरा ज़ालिका अला लिसानिही, उसकी जुबान से ये लानत का लफ्ज कुरैशी लड़कों के खिलाफ जो निकला, लियकूना अशद्द फिल हुज्जा अलैहिम लअल्लहुम यत्तइज़ून, खुदा ने जुबान पे जारी किया है कि हो सकता है कि ये लोग नसीहत पकड़ें,
क्योंकि इन लोगों ने इंतहा कर दी थी जुल्मों जबर की। और फिर सीरत की किताबों में जो मुस्तनद और रहीकुल मखतूम सफ़ी रहमान मुबारकपुरी, उन्होंने अरबी की जो किताब लिखी उसमें लिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया फ़क़ाम अलैहि अली रज़ी अल्लाह ताला, मस्जिद में बैठे, हुजूर के पास अली खड़े हो गए। व मिफ्ताहुल काबा फी यदे, हुजूर के हाथ में काबे की चाबी थी। फ़क़ाला या रसूल अल्लाह अजमे लना हिजाब मअस सिक़ाया, हज़रत अली ने दरख्वास्त की कि ये चाबी वगैरह का और पानी पिलाने की जिम्मेदारी हमें दे दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी रिवायत में आता है कि हुवल अब्बास के हजरत अब्बास ने यह दरख्वास्त की। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइना उस्मान बिन तलहा, आपने उस्मान बिन तलहा को पुकारा कि वो कहाँ है, जिनके पास नस्ल दर नस्ल ये चाबी चली आ रही है। फ़क़ाला लहू हा का मिफ्ताह का या उस्मान, उस्मान ये है तेरी चाबी। खुजूहा खालिदतन ताबिदतन, इसको हमेशा हमेशा के लिए पकड़ो। ला यंज़उहा मिनकुम इल्ला ज़ालिम, या उस्मान, ए उस्मान, ये तुम्हारे खानदान से कोई भी चाबी नहीं छीन सकेगा सिवाय इसके जो जालिम होगा। अब इस पे काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह बड़े मुस्तनद मुअर्रिख हैं, रहमतुल लिल आलमीन की 3 जिल्दें उन्होंने सीरत पे लिखी। वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई के मुताबिक 3 चीजें जाहिर होती हैं। एक तो अबू तलहा का दुनिया में आज तक उनकी नस्ल का कायम रहना, बल्कि कयामत तक आज तक वो नस्ल मौजूद है, और काबे की चाबी आज तक उन्हीं के पास है, उसी खानदान के पास, क्योंकि हुजूर ने अता की। तीसरा ये कि हुजूर की इस पेशगोई में यह चीज जाहिर है कि आपके खानदान से अगर कोई छीनेगा तो वो जालिम ही छीनेगा। इस पर काजी सुलेमान लिखते हैं, मुअर्रिखीन का बयान है कि यजीद ने उनसे ये कलीद छीन ली थी। यजीद ने छीनी है, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जालिम तुमसे छीनेगा। उसके बाद 1400 साल गुजर चुके हैं, वो चाबी किसी को हिम्मत नहीं हुई है कि उस खानदान से छीन सके। बाद लोग यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु पर किताबें लिखना शुरू कर दी। हमाकत की इंतहा देखिए, सहाबी बनाने की कोशिश की जा रही है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फतावा के अंदर लिखते हैं, वक़द यश्तबिहु यजीद बिन मुआविया बिअम्मिह, यजीद बिन मुआविया की जो है लोगों को शुबा हुआ है उसके चचा की वजह से। चचे का नाम था यजीद बिन अबी सुफियान। चचा और भतीजा दोनों का नाम यजीद है। फइन्ना यजीद बिन अबी सुफियान काना मिन सहाबा व काना मिन खियार सहाबा, जो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का भाई और यजीद का चचा है, वो अजीमुशान सहाबा में से था, बड़े सहाबा में से था, बेहतरीन सहाबा में से था। लेकिन यजीद बिन मुआविया जो है ये तो हजरत उस्मान की खिलाफत में पैदा होता है, ये नबी इस्लाम के जमाने में पैदा ही नहीं हुआ, तो ये सहाबी कैसे हो जाएगा। अब जो लोग ये देख रहे हैं कि यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उसको सहाबी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलत बात है। पता नहीं वो खुद जाहिल है या दुनिया को जाहिल बनाना चाहते हैं। इसलिए हम सिर्फ सहाबा कराम की अजमत के कायल हैं, पहले बैत की अजमत के कायल हैं, जालिमों के कायल नहीं। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कह दिया था, ला यनालु अहद ज़ालिमीन, मेरा वादा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा, चाहे वो पैगंबरों की औलाद हो। सहाबा की औलाद होना तो दूर की बात है, नूह का बेटा अगर गुमराह हो सकता है, सहाबी का बेटा भी गुमराह हो सकता है। और सहाबी भी अगर बदनसीब हो तो वो भी मुर्ताद हो सकता है। सालबा सहाबी, उसका मैंने पहले एक दफा जिक्र किया था, बड़ा नमाजी परहेजगार, मस्जिद में हर वक्त रहने वाला, नबी अलैहिस्सलाम से दुआ करवाता है कि मेरे लिए रिज़्क़ की फरावानी की दुआ फरमाएं। बकरियां बढ़ती गई, मदीना छोड़ता गया, जंगलों में चला गया, ज़कात का मुनकर हुआ और मुर्ताद होकर मरा, और किसी ने भी उसकी ज़कात बाद में फिर वसूल नहीं की है खुलफा राशिदीन में से। इसलिए हजरात मोहतरम, ये चंद हकीकत पर मबनी बातें मैंने बड़ी मेहनत के साथ ऑथेंटिक किताबों से बड़ी जुस्तजू के साथ ढूंढ ढूंढ के आपके सामने पेश की। लेकिन आखिरी बात जो है वो ये है
कि ये तारीखी तौर पर हक़ाइक़ हैं जिनको ज़हन में रखना चाहिए और गुलूब से काम नहीं लेना चाहिए, मुबालगे से काम नहीं लेना चाहिए। दूसरा यह है कि इन मसाइल पर आम आदमी बहस ना किया करे, वरना आदमी गुमराह हो जाता है। शिया के साथ और कादियानियों के साथ बहस से गुरेज किया करें। कोई बात हो इल्मी तौर पर, हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास किताबें मौजूद हैं, हम इल्मी तौर पर बताएंगे। लेकिन जो है ना बगैर इल्म के, कुरान कहता है ला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, जिस चीज का इल्म नहीं है उसके पीछे मत पड़ो। तो बे इल्म जो है वो वैसे नहीं करनी चाहिए। आदमी बाज दफा जो है वो सिराते मुस्तकीम से इधर उधर बहक सकता है। अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर हमेशा कायम रखे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।